नमस्कार। पहली वीडियो में हमने 2024 एनुअल एग्ज़ाम के एक्स सेट के 2 खंड का और खा के 7 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो आज खंड ग और उसके आगे ग को पढ़ेंगे। यहाँ एक बात बता दें कि खंड क, ग और ग तीनों सेटों एक्स वाई जेड में एक जैसे हैं। केवल खंड खा जिसमें व्याकरण है वो सभी सेटों में अलग अलग है। तो खंड गा का 8वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे यह कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। तो आपको पहले यहाँ जो सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती थी, पर अब यहाँ इस गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिए होते हैं। ये पहले से काफ़ी आसान हो गया है। साथ ही पहले कविता कहानी का सार पूछा जाता था, वो भी अब नहीं पूछा जाता है। यानी लिखना आपने बहुत कम है, लेकिन आपको थारोली स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये है कि उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम क्या है। यह कविता आपने पढ़ी होगी। इस कवि का नाम है डॉक्टर बंसीलाल शर्मा। तो ख पार्ट है, किसकी कदर की जाती है? अमीर की, पड़ोसी की, धोखे की, मानवता की। यहाँ यह है इसका मानवता की। यह गद्यांश के 20 से सारे उत्तर हैं। भारत की एकमात्र निशानी क्या है? तिरंगा, ताजमहल, मानवता, हरिद्वार। यहाँ भी मानवता है। ग है, उपयुक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है? ये कविता आपको बतानी है। जो नारी श्रृंगार, हिंदी जन की बोली, कैकेयी का अनुताप, मानवता कविता में से। यह है मानवता कविता में से। तो कविता के गद्यांश से आपको जो प्रश्न पूछेंगे वो 4 अंक के हैं। तो आगे है जो गद्यांश है कहानी से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। जगत राम चुनिया के शिष्य पंडित संसार चंद थे। पंडित संसार चंद बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने एक और जम्मू कलम अथवा पहाड़ी कलम की शैली को जीवित रखा, तो दूसरी ओर पुरानी और नई शैली के मिश्रण के चित्र बनाए गए हैं। आपके इन प्रयोगों की बड़ी प्रशंसा हुई है और देश विदेश में ये चित्र देखे, खरीदे व सराहे गए हैं। प्रकृति चित्रण में आप सिद्धहस्त थे। आप डोगरा आर्ट गैलरी के निर्माताओं में से थे तथा गैलरी के प्रथम संग्रहपाल क्यूरेटर भी रहे थे। तो ये प्रश्न यहाँ जो दिए गए हैं उनके 7 ऑप्शन है। पहला है क, जगतराम चुनिया के शिष्य थे। बीरबल, लक्ष्मण जू, पंडित संसार चंद, देवदत्त। ये ऊपर से उत्तर मिल रहा है कि ये थे कौन से? पंडित संसार चंद। ख है, किसने जम्मू कलम को जीवित रखा? दत्तू, अचला, सचदेव, जगत चुनिया, पंडित संसार चंद। ये भी है पंडित संसार चंद। ग, पंडित संसार चंद किस कला में सिद्धहस्त थे? नृत्य कला, गायन कला, बांसुरी वादन कला, प्रकृति चित्रण कला। ये आपने पढ़ा है उस पद्यांश में, गद्यांश में ऊपर। यह है प्रकृति चित्रण कला। ऊपर लिखित गद्यांश किस पाठ में से लिया गया है? बड़े भाई साहब, जम्मू कश्मीर में हिंदी, हरिहर काका। यह है जम्मू की चित्रकला से। तो इसके भी 4 जो प्रश्न हैं इनके 1-1 अंक हैं। ये 4 इसके कुल अंक हैं। तो आगे है प्रश्न 10 पाठ का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है 2 अंक के 2 प्रश्न, कुल हैं 4 अंक। ये कविताओं से हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते?
दूसरा, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? तीसरा, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? ये आपने याद करने हैं और यहाँ लिखने हैं। फिर खा पाठ में जो है ये जो कहानियाँ लेख हैं उनसे है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कश्मीर के बाद कवि हिंदी में क्यों कविता करना चाहते थे? हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तीसरा, पहाड़ी चित्रकला की विशेषता के बारे में 3 वाक्य लिखिए। ये भी 3 प्रश्न आपने करना है, 2 अंक के हैं और कुल अंक हैं इसके कि कोई 2 करना है। यहाँ भी 2 करना है, यहाँ भी 2 करना है। 2-2 अंक का एक प्रश्न है, कुल है इसके भी 4, यानी कि जो यहाँ कविता से हैं उनके भी 4 होंगे और जो लेख या कहानियाँ उनसे भी यहाँ 4 अंक हैं कुल। तो आगे का जो भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ मुख्य ये है, जैसे हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा गया है स्पष्ट करते हुए किसी एक काल की प्रवृत्तियों को संक्षेप में लिखना। काल 4 है, आपको पता है। पहला आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, फिर आधुनिक काल आ गया। फिर किसी एक काल पर आपने उसकी प्रवृत्तियाँ जो है उस समय जो जैसा झुकाव था उन कवियों का उसके बारे में लिखना है। दूसरा है उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों में अंतर बताना है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। आगे है आधुनिक काल के किन्हीं 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो ये तीनों जो है प्रश्न जो है ये 3, 3, 6 और 2, 8 नंबर जो है ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से आएंगे। तो ये तो आपको याद करके ही लिखने हैं। तो आगे देखिए प्रश्न 12 है, ये निबंध आगे हैं। ये खंड ग शुरू हो गया, इसमें निबंध, पत्र और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेतों के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है आपने। ये संकेत दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, इस निबंध के संकेत हैं स्वच्छ भारत अभियान का मूल, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ, उद्देश्य, लाभ व जागरूकता के सोपान। इसी तरह आगे मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर उसके बाद ग है कोरोना वायरस। फिर ग है आदर्श विद्यार्थी, इसके भी जो हिंट दिए गए हैं। भूमिका, विद्यार्थी का कर्तव्य, सफलता का रहस्य, उपसंहार। और जो कुल अंक हैं इसके निबंध के 8। फिर आगे 13वां क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के नियमित रूप से न आने के कारण बहुत गंदगी फैल गई है। इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा शीतकालीन अवकाश इकट्ठे बिताने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। तो इसके अंक हैं 6। तो इस तरह से जो आपके निबंध और पत्र है। उसके बाद आ गया जी आपको याद करके लिखने पड़ेंगे। तो आगे है ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 14 प्रश्न में है। कबीर दास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सबको पता है ये भक्ति काल के कवि थे। हिंदी की शोध किस भाषा को कहा गया है? बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी, जापानी। ये अंग्रेजी को, जो कविता में आपने पढ़ा। ग है विश्व में सर्वप्रथम किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? अमेरिका, जापान, भारत, चीन। ये भारत। ग है गति, गति का अर्थ क्या है? गड़ा, गड़ी, गली, शरीर। ये है घड़ी। समाज के कितने वेद हैं? 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। कहीं कहीं 4 लिखे हैं और कहीं 6 भी हैं, क्योंकि जो 6 में जो 2 हैं उन्हीं 4 में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल जो वेद ये 6 ही हैं। 4 और 6 दोनों जो हमारी व्याकरण में लिखे होते हैं। तो आगे है भिक्षु कविता में भिक्षु के साथ कितने बच्चों का वर्णन किया गया है? 5, 3, 2, 1। ये है 2 बच्चे हैं उसके साथ। तो आगे है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। जिन्हें मैंने पहले टिका लिया था जयशंकर प्रसाद। कैकेयी का अनुताप के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कोई, ये मैथिली शरण गुप्त हैं, ये कैकेयी का अनुताप कवि हैं, इस कविता के हैं। तो आगे है परिचय में कौन सा शब्द उपसर्ग है? इसमें है ये परि। सफल का विलोम है फल, सुफल, असफल, फूल। ये है असफल।
तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके हैं 10 अंक कुल। तो आज हमारा एक्स सेट है ये ख़त्म हुआ, उसके बाद हम आगे वाला सेट करेंगे। धन्यवाद।